अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा आज हमारा बायो में है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। पहले आपने देखना है ये सीड जर्मिनेशन से मुराद क्या है, ये सीड जर्मिनेशन होती क्या है। तो क्या होता है कि आपके पास ये ज़मीन थी, इस ज़मीन में आपने एक सीड लगा दिया या आपने एक बीज लगा दिया। अब ये सीड क्या करेगा, ये अपने अराउंड सराउंडिंग से किसको अब्जॉर्ब करेगा, वाटर को, पानी को जज़ब करेगा, जिससे ये जो सीड कोट है, ये जो सीड कोट है, इसका बाहर वाली कवर है, ये क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने के बाद जो है इसकी सीड कोट वो क्या करेगी, टूट जाएगी। ठीक है, इसका जो सीड कोट है बाहर वाला, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, जिससे इसका एम्ब्रियो आ जाएगा बाहर। ये इसका सीड कोट ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसका एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा। फिर नीचे वाले हिस्से से रूट्स निकल आएंगे, ऊपर वाले हिस्से से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि सीड जर्मिनेशन की टाइप्स कितनी है। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन वो टाइप्स बताने से पहले आपको उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ बतानी है, क्योंकि अगर वो आपको पता चलेगी तो ही आपको सीड जर्मिनेशन का आइडिया होगा कि एक्चुअली सीड जर्मिनेशन। तो अब हम वो 2 चीज़ें देख लेते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, आपके पास ये है एक सीड, ये आपके पास एक सीड है। एक ये इसका नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से बाद में रूट्स निकल रही होती हैं, और एक ये इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे इसकी शूट्स निकल रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। कोटाइल बोलते हैं सीड को। ठीक है, तो एक होता है एपिकोटाइल, एक होता है हाइपोकोटाइल। तो इसके नीचे वाला ये हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और इस तरह से जो जिसका ऊपर वाला हिस्सा होता है सीड का, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। तो जो जर्मिनेशन हो रही होती है उसमें हमें इन दोनों चीज़ों को ही देखना है कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल किस तरह काम करते हैं, इनमें क्या फ़र्क आता है, क्यों फ़र्क आता है, क्या सीन है सारा। तो आपने फ़र्ज़ करो एक सीड लगा दिया ज़मीन में, ये आपकी ज़मीन थी, यहाँ पे आपने कोई सीड लगा दिया। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे एक सीड लगा दी यहाँ। अब क्या होता है, अब 2 टाइप हैं आपके सीड जर्मिनेशन की, एक होती है एपीजियल और एक होती है हाइपोजियल। ठीक है, एक है एपीजियल और एक है हाइपोजियल। तो नंबर 1 हम देखेंगे कि एपीजियल में क्या होता है कि आपके यहाँ से इसका निकलता है, साइड से इसका हाइपोकोटाइल, ये इसका हाइपोकोटाइल निकलता है। हाइपोकोटाइल लेंथ में बड़ा होता जाता है आस्ता आस्ता। ठीक है, ये लेंथ में बड़ा होगा और ये हल्का सा ज़मीन से बाहर आ जाएगा इस तरह। फिर ये क्या करेगा, इस सीड के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये आपका जो हाइपोकोटाइल है इस सीड के ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्सफुली ये क्या करेगा, इस सीड को ये ज़मीन से बाहर निकाल देगा। ये सीड आपका ज़मीन से बाहर निकल आएगा। ठीक है, विद द फोर्स ऑफ, इस हाइपोकोटाइल की फोर्स की वजह से ये जो सीड है ये ज़मीन से बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है, यहाँ से इसका एपिकोटाइल निकल आएगा और यहाँ से पौधा बन जाएगा, ये इसकी रूट्स हैं। तो देखो, इसमें आपका जो हाइपोकोटाइल है वो इस सीड को ज़मीन से बाहर ले आता है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो कि ऐसी जर्मिनेशन जिसमें जो सीड है, जो बीज है, वो ज़मीन से बाहर आ जाता है, उसको आप बोलते हो एपीजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल में क्या होता है, ये आपकी ज़मीन थी, यहाँ पे आपने एक सीड लगाया, सीड के नीचे वाले हिस्से में से रूट्स निकल गई और ऊपर वाले हिस्से में से इसका एपिकोटाइल निकला और यहाँ से इसकी शूट्स और पत्ते वगैरह निकले। ठीक है, तो देखो इसमें हाइपोकोटाइल और सीड जो है वो नीचे हैं, ये ज़मीन में ही रहते हैं और एपिकोटाइल बाहर आ जाता है। लेकिन जो आपके पास एपीजियल थी उसमें आपका ये जो था सीड और हाइपोकोटाइल, ये दोनों ही ज़मीन से बाहर आ गए थे। तो ये मेन फ़र्क है कि आपकी जो होती है एपीजियल, उसमें जो आपका सीड है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है, इसमें जो सीड है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है। लेकिन हाइपोजियल में जो सीड है वो ज़मीन के
अंदर रहता है। ये नॉर्मली अब दोनों की अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो जो आपकी पीजीएल है वो बीन्स में होती है, कॉटन में होती है, पपाया में होती है, और हाइपोजियल वाली अगर देखना तो ये पी में होती है, मेज़ में होती है या कोकोनट में होती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें।